हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में मैं बताने वाला हूं आपको कि कैसे आप बीकॉम के अंदर जो थ्योरी सब्जेक्ट्स हैं उनकी तैयारी यानी कि उनकी प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि थ्योरी सब्जेक्ट को याद कैसे करें कि उसमें अच्छे मार्क्स हमारे आ जाएं। तो आज के लेक्चर के अंदर मैं आपको यही बताने वाला हूँ। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, इन तीन चीज़ों को अपने पास में रख देना है। आपके पास आपकी यूनिवर्सिटी का सिलेबस होना चाहिए। उस सिलेबस का पीडीएफ का प्रिंट आउट निकाल के अपने पास में, ठीक है। फिर उसके बाद में जो भी सब्जेक्ट्स हैं थ्योरी के, उसकी बुक जो भी आपकी यूनिवर्सिटी सजेस्ट कर रही है या जो मार्केट में अवेलेबल है, जो आपकी एरिया में अवेलेबल है और यूनिवर्सिटी में काम आती है, वो बुक आप अपने पास में ज़रूर रखें, ठीक है। अगर आपको नहीं पता है कि हमारे कौन सी बुक काम आती है, तो आप अपने जो सीनियर्स हैं उनसे पूछ सकते हो, अपने कॉलेज में जाके पता कर सकते हो, अपनी यूनिवर्सिटी या आपके जो टीचर्स हैं जो आपको पढ़ाते हैं उनसे जाके आप पता कर सकते हो, या फिर सबसे बेस्ट है आप अपने एरिया में जो स्टेशनरी शॉप है जो पॉपुलर है, जहाँ पर बहुत सारी बुक्स वगैरह मिलती हैं, वहाँ जाके आप पता कर सकते हो कि बीकॉम के अंदर कौन कौन सी बुक चलती हैं आपके एरिया में, आपकी यूनिवर्सिटी में। तो वो बुक आप ले लीजिए, ठीक। उसके बाद में मार्केट में आराम से मिल जाते हैं बीकॉम के लास्ट 5 ईयर के पेपर्स। वो आप लगभग सारे सब्जेक्ट के लेके आ जाओ, क्योंकि ये आपके काम आने हैं। जब ये तीन चीज़ें आपके पास में हो जाए, और जल्दी से जल्दी अरेंज कर लो अगर नहीं है तो, और फिर आप जो है थ्योरी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करो जैसा मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सिलेबस ले लेना है अपना। देखो, फॉर एग्जांपल के लिए किसी यूनिवर्सिटी का मैंने सिलेबस लिया है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट नाम का एक थ्योरी सब्जेक्ट होता है। आपके बहुत सारे थ्योरी सब्जेक्ट हो सकते हैं, उसमें अधिकतर यूनिट यूनिवर्सिटी के अंदर मैंने बताया था कि 5 यूनिट होती है, ठीक है। तो 5 में से, और किसी की यूनिवर्सिटी के अंदर 6 या 7 या 10 यूनिट भी हो सकती है, लेकिन अधिकतर 5 यूनिट होती है। तो आपकी जितनी भी यूनिट है उसका 60% आपको कवर करना है। उसकी 60% यूनिट, 60% यूनिट को पहले लेना है, ठीक है। उसमें आप क्या कीजिए, एक तो ले लीजिए फर्स्ट यूनिट। अब जैसे यहाँ पर 5 है तो मेरे को 60% से ज़्यादा कवर करना है, तो मैं कितनी यूनिट ले लूँगा, 3 यूनिट ले लूँगा। तो मैंने यहाँ पर फर्स्ट सेकंड थर्ड ले लिए। आप फर्स्ट थर्ड फोर्थ ले सकते हैं, आप फर्स्ट सेकंड या फोर्थ ले सकते हैं, या फर्स्ट फोर्थ या फिफ्थ ले सकते हैं, बट फर्स्ट जरूर लीजिए, क्योंकि फर्स्ट यूनिट के अंदर उस जो बुक है, जो आपका सब्जेक्ट है, उसका इंट्रोडक्शन होता है। सो फर्स्ट यूनिट कंपलसरी है, वो आपको लेनी ही चाहिए, फर्स्ट सेकंड 2 यूनिट। उसके बाद में आप थोड़ा आगे पीछे कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप क्या कीजिए, यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ पर लिखा हुआ है जैसे इंडियन इकोनॉमी एंड नॉन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। अब आप उस बुक के अंदर ढूंढिए ये वाला टॉपिक, जो आपके पास बुक है ना, उसके अंदर ये वाला टॉपिक ढूंढिए। सॉरी, जैसे आपको ये टॉपिक मिल जाएगा, आप उसके अंदर फिर क्या कीजिए, वहाँ पर देखो इसमें क्या करना है, आपको कॉन्सेप्ट करना है, इसके कंपोनेंट्स करने, इसकी इंपॉर्टेंस करनी, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स करनी, इसके ऑब्जेक्टिव करने और इसके फैक्टर्स करने। इसके इंडियन इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट नाम का जो टॉपिक दिया हुआ है, उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट, कंपोनेंट्स, इंपॉर्टेंस, कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑब्जेक्टिव और फैक्टर, यानी कि उससे रिलेटेड आपका जो है ये सारी चीज़ें, ठीक है। हिंदी में अगर बोलेंगे तो इसके महत्व हो गए, उसकी विशेषताएं हो गई, उसके उद्देश्य हो गए, उसको प्रभावित करने वाले कारक हो गए, घटक हो गए, ये सारे आपको उस बुक में मिलेंगे। अब वहाँ क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल के लिए आपको दे रखे हैं इंपॉर्टेंस, ठीक है, आपने इंपॉर्टेंस उठा ली। अब आपको इंपॉर्टेंस याद करनी है, यानी कि महत्व दे रखा होगा आप, ठीक है, या कैरेक्टरिस्टिक्स, विशेषताएं। अब वहाँ पर आपको क्या होगा, ऐसे एक पॉइंट दे रखा होगा इंपॉर्टेंस का, और उसके अंदर पैराग्राफ दे रखा होगा। फिर ऐसे कैसे सेकंड इंपॉर्टेंस का एक पॉइंट दे रखा होगा, फिर उसके अंदर पैराग्राफ दे रखा होगा। ऐसे करके आपको काफ़ी सारे पॉइंट और उसके अंदर एक दो पैराग्राफ दे रखे होंगे उन इंपॉर्टेंस के बारे में। तो कम से कम ये इंपॉर्टेंस मान लेते हैं 10 इंपॉर्टेंट दे दिए आपको, तो आप इन 10 इंपॉर्टेंस का जो पॉइंट है, 10 पॉइंट है, 10 में से 8 पॉइंट, कम से कम 8 पॉइंट्स जो है आप याद कर लीजिए, और उसके अंदर क्या लिखा हुआ है वो समझ लीजिए बस। एग्जाम में अगर इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की इंपॉर्टेंस पूछी जाती है,
महत्व पूछा जाता है तो आप उन 8 पॉइंट को लिखना है और एक एक पॉइंट को आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है जैसा आपको समझ में आया था अपनी भाषा के अंदर। रटने की ज़रूरत नहीं है, बट पॉइंट आपको याद होना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं और ऐसा आप हर टॉपिक के साथ में कर लेते हैं, हर टॉपिक के साथ में, और 3 यूनिट बहुत अच्छे से कर लेते हैं, तो समझो आपकी प्रिपरेशन जो है बहुत स्ट्रांग होने वाली है। अब आपको ऐसा सारे टॉपिक के साथ कर लेना है, ऐसा कैसा कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑब्जेक्टिव, फैक्टर्स, फिर इकोनॉमिक ट्रेंड दे रखे हैं, है ना, तो ऐसा आपको कर लेना। ऐसा जो भी सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट के अंदर, थ्योरी सब्जेक्ट के, ऐसे आपको तैयारी कर लेनी है और ये आपको नोट्स बनाने हैं, है ना, ऐसे बुक में नहीं। आपको इंपॉर्टेंस जैसे करी तो इंपॉर्टेंस के पॉइंट लिख दिए, ऊपर डाल दिया यूनिट नंबर फर्स्ट, जो भी आपका चैप्टर नंबर है वो डाल दिए, पेज नंबर डाल दिए, पॉइंट्स लिख दिए। अपनी भाषा में चाहो तो उसके आगे एक एक दो लाइन भी लिख सकते हो कि इन पॉइंट्स के अंदर इसका मतलब क्या है। तो आपको अपने खुद के नोट्स तैयार करने हैं 3 यूनिट के, यानी कि आपकी जितनी भी यूनिट्स है उसका 60%, यहाँ पर 3 यूनिट 60% से ज़्यादा हो जाता है, तो मैंने 3 यूनिट ले लिया है। ओके, अब देखिए बेटा नेक्स्ट चीज़, अब आपको आना है यहाँ पर, आपको लास्ट 5 ईयर के पेपर लेने, और लास्ट 5 ईयर के पेपर में आपको यूनिट वाइज क्वेश्चन दे रखे होंगे। बीकॉम में यूनिट वाइज क्वेश्चंस होते हैं पेपर के अंदर। आपको एक पेपर पैटर्न समझ में आ जाएगा, एक तो आपकी यूनिवर्सिटी का, और सेकंड नंबर आपको, अब जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आपने ले लिया 2008, मान ले बहुत ज़्यादा पुराना हो जाएगा, 2015 का पेपर ले लिया, या 15 का ले लिया, 16 का ले लिया। अब आप उसके सारे क्वेश्चंस जो है लिख लेने हैं। फिर 2017 का ले लिया और उसके सारे क्वेश्चंस लिख लेने हैं। 2018 का अपनी नोटबुक के अंदर 2019 में कौन कौन से क्वेश्चन आए, 2020 में कौन कौन से क्वेश्चन आए, आपने सारे क्वेश्चन जो है वो लिख लिए। अब आप देखेंगे कि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो रिपीट हो रहे हैं, जैसे ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, फिर यहाँ हो गया, फिर यहाँ हो गया, तो ये 1-2-3 बार रिपीट हो गया, तो ये क्वेश्चन हो गया आपका इंपॉर्टेंट। ऐसे ये क्वेश्चन रिपीट हो गया और ये 3 साल हो गया, तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। तो जो जो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं उनको इंपॉर्टेंट लगाना है और उन क्वेश्चंस को बहुत 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 अच्छे से तैयार कर ले। इसके बाद में जो ऐसे क्वेश्चन जो रिपीट नहीं हुए हैं, तो हो सकता है अब हो जाए, तो वो भी इंपॉर्टेंट है। तो ये टोटल अगर आप क्वेश्चन 5 ईयर के पेपर का देखेंगे ना, तो लगभग ये आपका सिलेबस ही है पूरा। 5 ईयर में इतना तो मटेरियल आ ही जाता है, इतने क्वेश्चन आ जाते हैं, इतने टॉपिक आ जाते हैं कि आपका लगभग पूरा सिलेबस उसके अंदर कवर ही होता है। सो अब आपने जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखे हैं, उस इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और लास्ट ईयर के पेपर में आए हुए क्वेश्चंस के हिसाब से बची हुई 2 यूनिट को भी तैयार कर लो, तो बर्डन भी नहीं पड़ेगा, नोट्स भी आपके तैयार हो जाएंगे और पॉइंट्स सारे आपको याद हो जाएंगे और चीज़ें भी आपको समझ में आ जाएगी। तो इस तरीके से अगर आप प्रिपरेशन करेंगे तो आपके थ्योरी सब्जेक्ट में भी बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। इस लेक्चर का मेन पॉइंट जो है वो मैं आपको बताता हूँ। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, वो है बेटा खुद के नोट्स, अपने खुद के नोट्स बनाइए, उसमें यूनिट फर्स्ट लिखो और लग जाओ। यूनिट फर्स्ट में टॉपिक लो, उस टॉपिक से रिलेटेड पॉइंट्स लिखो सारे, और उन पॉइंट्स को एक एक लाइन के अंदर समराइज कर दो कि ये कहना क्या चाहता है। फिर ऐसे कैसे यूनिट सेकंड, यूनिट थर्ड ले ली, 3 यूनिट कंप्लीट कर ली। अब जो यूनिट 2 बची हुई इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लिए, और फिर जो बाकी जितने भी बचे हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको एक बार देख लिया, जो रिपीट हो रहे क्वेश्चन उनको रट लिया, बहुत अच्छे से कर लिया, और सारा ये आपको अपने नोट्स बनाने। तो आपके एग्ज़ाम के अंदर, बीकॉम के अंदर आप सोच भी नहीं सकते उतने अच्छे मार्क्स आ सकते हैं, वरना फर्स्ट डिवीज़न के भी लाले पड़ जाएंगे। लाले मतलब फर्स्ट डिवीज़न को भी तरस जाओगे। ओके, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके अलावा हम भी आपकी बहुत सारी हेल्प करते हैं, बहुत सारे फ्री वीडियोस आपके लिए लेके आते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सपोर्ट करना चाहते हैं तो शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।